हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी, ग्रुप वन का 4 LDR जो लास्ट डे रिवीजन बुक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चांसेस है मई 23 में आने के, वो मैंने बुकलेट फॉर्म में प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन में पब्लिश किया हुआ है, जो कि प्ले स्टोर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। प्लस SCMP जो ग्रुप 2 का पेपर है, उसका भी मैंने लास्ट LDR एंड इंपॉर्टेंट 17 केस स्टडी स्किल बेस्ड क्वेश्चंस वो मैंने आपको उस बुकलेट में डाल दिया है। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड वन है या जिनको उस बुक की ज़रूरत है, जो टॉपिक कोई छोड़ रहे हैं, वो बुक वहाँ से कवर कर सकते हैं वो टॉपिक को। ठीक है। एंड ऐसे मैंने एक चीज़ और बताया था, जैसे मैं दिखा सकता हूँ, ये लॉ वरदान का जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें मैंने बोला था कि आपको मैं एक डिस्कशन करके दूंगा क्वेश्चन का, कि चैप्टर वाइज ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर दैट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 वो मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आज हम चालू करने वाले नया चैप्टर, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सर, MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों लेंगे ना, स्पीड में मिलेंगे, जो आपको समझ भी आ जाए और आप अच्छे से इसको कवर भी कर पाओ। चलो सबसे पहले MCQ देखते हैं। सर, एक चीज़ और याद रख लो, ये A कैटेगरी का चैप्टर है। जैसे ये एंड कॉम्प्रोमाइज चैप्टर दोनों अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में आते रहता है। तो मई अटेम्प्ट में आपको ये चैप्टर आ चुका था, नवंबर में कॉम्प्रोमाइज आया। ठीक है, तो मई में चांसेस है वापस इस चैप्टर के आने का। 5 से 6 नंबर आपको ये चैप्टर दे के जाएगा। चलो सर, आते हैं। विथ हुम विल द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल एन एप्लीकेशन इफ इट इज ओपिनियन दैट सच स्कीम इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, ऑपरेशन में कौन जा सकता है? एक तो मेंबर्स, अगर ऑपरेशन हो रहा तो। अरे एक अमेंडमेंट के हिसाब से जो नया आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेंबर्स दोनों ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? वो वाला डॉक्टरल ऑपरेशन, यहाँ पे होता है ऑपरेशन मतलब अत्याचार। अगर कंपनी में कोई अत्याचार हो रहा है तो सॉरी, तो मेंबर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? सर, आपको जा सकते हैं ट्रिब्यूनल, एप्लीकेशन लेके कि भाई साहब कंपनी में हो रहा है अत्याचार। तो वही बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कैनॉट नहीं, कर सकता है किसको? ट्रिब्यूनल को। ठीक है, तो ऑप्शन इज बी। सर नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी बाय विच द एग्जिस्टिंग मेजोरिटी इज रिड्यूस टू माइनॉरिटी। सर मतलब सपोज कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या किया? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया, जिससे क्या हो गया? जो कि एग्जिस्टिंग मेजोरिटी लोग थे, सपोज मान लो 2 लोग थे जो मेजोरिटी वाले थे, वो क्या हो गया? माइनॉरिटी। सर कैसे? सर मतलब मान लो इन्होंने क्या किया, 20 लोगों को शेयर अलॉट कर दिया। अब 20,000 शेयर अलॉट कर दिया, टोटल 25,000 थे, इनके पास 5,000 थे, तो 20 लोगों के पास शेयर आ गया, टोटल 20,000 शेयर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये 20 लोग मेजोरिटी हो गए। रेशियो क्या हो गया? 2:20। एंड इन डायरेक्टर का मानना था इन 20 लोग को अगर कंपनी में ले आएंगे तो अच्छा खासा फ्रॉड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी माइनॉरिटी हो गई। अब सब माइनॉरिटी हो गई तो कल लोग के OR SR जो भी पास करना होगा, ये 20 लोग अपने दम पे कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डायरेक्टर कर रहा है तो उस केस में क्या इसको ऑपरेशन मानेंगे? यस, उस केस में इसको ऑपरेशन मानेंगे। अगर विदाउट कोई परमिशन इनके ये सब काम चल रहा है कंपनी में, रिड्यूस किया गया एग्जिस्टिंग मेजोरिटी पर्सन को टू द माइनॉरिटी, तो उसको मानेंगे भाई साहब कंपनी में अत्याचार हो रहा है, कंपनी में ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी विद 10 शेयर होल्डर्स। ठीक है, अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी है जहां पे कितने शेयर होल्डर्स है? 10 शेयर होल्डर्स है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब मेंबर, अब इसमें से एक मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कहां चला गया? ट्रिब्यूनल के पास फॉर रिलीफ ऑफ ऑपरेशन। सर कितने लोग जा सकते हैं? 241 का 244 पता होगा, 244 में दिया हुआ कितने लोग जा सकते हैं? तो 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। सर टोटल मेंबर कितना है यहाँ पे? 10, 10 का 1/10 कितना हो गया? 1। तो 100 मेंबर्स 1 और होल्डिंग 1/10 ऑफ द इशूड कैपिटल, जो भी एक फॉलो हो जाए इसमें से, उतने लोग जा सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी में कितने लोग हैं? कंपनी में 10 ही शेयर होल्डर्स है, 10 का 1/10 क्या हुआ? 1। तो अ मेंबर जो लिखा ना, अ मेंबर मतलब एक सिंगल मेंबर भी एप्लीकेशन लेके जा सकता है NCLT पर। तो वही चीज़ है, इसको मैं वही चीज़ है यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड हमेशा अपनाना। सिंगल मेंबर कैन नॉट, छोड़ो हटाओ, जा सकता है। ए मेंबर कैन नॉट, जा सकता है। ए मेंबर कैन अप्लाई 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। यस, 10 मेंबर था यहाँ पे, 1 10 इक्वल टू 1, तो ये आराम से जा सकता है। इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। जो MCQ वाले क्वेश्चन थे जो आपको केस स्टडी डाइजेस्ट किया, इधर उधर के नहीं मिले कॉमनली, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 3-4 क्वेश्चन देख के जाओ, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का ब्रशअप हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो मार्च 22 MTP क्वेश्चन। और देखो मार्च के एग्जाम में ही आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है सर। सर क्वेश्चन क्या है? अ फ्यू शेयर, मैं इसको ना
थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, हाईलाइट पोर्शन कर देता हूँ कि समझने के लिए ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो दोस्तों, अभी वीडियो देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना फ्रेंड के साथ। लॉ में इसलिए दिक्कत आता है बिकॉज हम ये सब चैप्टर छोड़ते हैं, एंड मैं ये सब चैप्टर पहले पिक कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपका सिक्योर कर दूँ 5 to 8 मार्क्स जो ये सब चैप्टर से आते ही आते हैं। अभी तो 2 चैप्टर इसमें से 8 मार्क्स आ जाएंगे, एक आर्बिट्रेशन 3-4 रहेगा, इससे भी 3-4 रहेगा ही रहेगा। चलो, फ्यू preferred shareholders of Leptak Limited filed an application with Tribunal NCLT for relief against operation and mismanagement. The tribunal observed that article of Leptak Limited provided undue powers to the board. प्रिफरेंस शेयरहोल्डर ने बोला एनसीएलटी को कि भाई साहब कंपनी में क्या चल रहा है, मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन चल रहा है। ट्रिब्यूनल ने ऑब्जर्व भी किया कि यस, कंपनी के जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो सीए वाला आर्टिकल नहीं, ठीक है, प्रोवाइडेड अंडर पावर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंगली ऑर्डर फॉर अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल्स। मतलब एनसीएलटी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई साहब आपके जो एओए है उसमें बहुत सारे पावर्स बीओडी को दिए हुए हैं जो कि नहीं देने चाहिए, इसलिए एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया कि इसको अल्टर करो, किसको, अल्टरेशन इन एओए। क्या दे सकता है? यस, एनसीएलटी पास पूरा पावर है, पावर दिया हुआ है 242 में, ठीक है। To restrict the power of board to certain extent, the company filed the certified copy of such order with the registrar on 5 नवंबर 2021 and amend this article as per the order of 22 नवंबर। 22 नवंबर को क्या किया, अमेंड कर दिया आर्टिकल्स, ठीक है। रजिस्ट्रार पास कहाँ, द कंपनी फाइल द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार ऑन 5 नवंबर। 5 नवंबर को कॉपी फाइल किया था रजिस्ट्रार पास एओ का, ठीक है। सुनते जाओ। आफ्टरवर्ड्स मिस्टर रमेश पुरी सीईओ ऑफ लेप्तक लिमिटेड, अब यहाँ से ना मेन लाइन चालू है। अब इसका ना एक सीईओ था, रमेश पुरी नाम था उसका, ठीक है, ओम पुरी, रमेश पुरी, ठीक है, सीईओ था लेप्तक लिमिटेड का। उसने बोला प्रपोज अ चेंज टू बी मेड बाय कंपनी इन आर्टिकल्स व्हिच वर अपीयर टू बी इनकंसिस्टेंट विद ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी ने बोला भाई साहब आपका जो एओ है उसमें चेंज करो, बहुत सारे अननेसेसरी पावर्स आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रखे हैं। तो उसका सीईओ आया, बोला कि हम ये सब नहीं मानते हैं, जो एनसीएलटी ने चेंज करवाए थे उसको वापस से क्या करो, प्रपोज करो एंड उसको चेंज करवाओ, जो कि एनसीएलटी के डिसीजंस के अपोजिट जा रहा था। तो क्या ये सीईओ कर सकता है? भाई साहब कोई सीईओ सीएफओ नहीं कर सकता। एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया तो विदाउट द परमिशन ऑफ एनसीएलटी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, इवन इफ एओ में चेंज करवाया होगा एनसीएलटी ने तो। सो what effect such amendment in articles would be considered to have and by what date such order of tribunal need to be registered by registrar। तो मैं ये बताता हूँ डेट क्या होगा, 30 डेज, 30 दिन में आपको क्या करना है, रजिस्टर करवाना है, ठीक है। जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर होता है उसको 30 दिन में रजिस्टर करवाना है, इसके पास, रजिस्ट्रार के पास। अब सर व्हाट इफेक्ट सच अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स, सर इफेक्ट तो वैलिड होगा बिकॉज एनसीएलटी पास पावर है 242 में कि जो भी एनसीएलटी पास पावर है बहुत कुछ करने का। 242 में लिस्ट पढ़ोगे, किसी को हटा भी सकता है, किसी को ला भी सकता है, चेंजेस करा सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। तो वही चीज़ है, सेक्शन 242 इंपॉर्टेंट है। द अल्टरेशन मेड बाई इन ऑर्डर ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी शैल हैव द सेम इफेक्ट इन रिस्पेक्ट इफ दे हैव ड्यूली मेड बाय द कंपनी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब बोल रहा है कि जो भी अल्टरेशन कराया है ना, चेंज करवाया है, जो भी चेंज करवाया है एनसीएलटी ने, एक सेकेंड, जो भी चेंज करवाया है एनसीएलटी ने उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे जो भी प्रोसीजर से चेंज होता है कंपनी में। बस माना जाएगा कि इसको आप गलत नहीं कर सकते। मैं सिंपल सी बात है, एनसीएलटी ने कोई चेंज करवा दिया है एमओए एंड एओ में, तो कल आप ये बोलोगे कि नहीं सर सेक्शन नंबर 7, 8, 9 या 12 जो स्टार्टिंग सेक्शन है वहाँ पे जैसे चेंज कर सकते थे अल्ट्रेशन इन एमओए वैसा करना पड़ेगा, यहाँ पे एनसीएलटी कैसे कर सकता है? भाई कर सकता है, एनसीएलटी का पावर है। अगर आप सेक्शन नंबर स्टार्टिंग के फॉलो मत करोगे जहाँ पे अल्ट्रेशन है, इंटर के लेवल पे लेके जाऊँ तो मत ही जाओ, बेटर है। वहाँ पे अल्ट्रेशन इन एमओए एओए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो पूरा प्रोसीजर नहीं भी करोगे, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया है तो माना जाएगा, ठीक है। अ सर्टिफाइड कॉपी, अब जो भी चेंज का कॉपी है ना, ठीक है, टू अल्टरेशन अ कंपनी मेमोरेंडम आर्टिकल्स शैल बी फाइल बाय कंपनी विद रजिस्ट्रार। किसको फाइल करना है? रजिस्ट्रार को, आरओसी को, विद इन 30 डेज आफ्टर द मेकिंग देव। जो भी चेंज हुआ वहाँ से 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार पास फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब देख लेना, ठीक है। जो 5 दिसंबर तक 30 डेज ऑर्डर ऑफ फाइलिंग कॉपी से 30 दिन के अंदर फाइल करना, जो कि 5 दिसंबर तक का टाइम है। अब सुनो, इसमें फर्स्ट पार्ट तो इजी था कि वो पूछ रहा था क्या इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट नॉर्मल होगा, भाई साहब एनसीएलटी करवा सकता है, पावर है। एंड सेकंड 30 दिन। अब सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेदर लेप्टक लिमिटेड कैन अमेंड इट्स आर्टिकल टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस प्रपोज्ड बाय मिस्टर रमेश। अब मिस्टर रमेश जो सीईओ था ना, उसके कहने पे क्या हम एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया था चेंज करने का, क्या उसको भी हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, जब तक आप एनसीएलटी से पूछ के नहीं आओगे आप कोई सीईओ हो, सीएफओ हो, एमडी हो, डब्ल्यूटीडी हो, नहीं चेंज कर सकते हो जो एनसीएलटी का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है।
तो हेयर रमेश पुरी ये तो गया, ठीक है। ऑफ इलेक्टर प्रपोज टू चेंज टू बी मेड बाय कंपनी इन द आर्टिकल विच वर इनकंसिस्टेंट विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अकॉर्डिंगली सच चेंज कैन नॉट बी मेड विदाउट द लीव मतलब क्या हुआ, परमिशन। तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता जब तक आप ट्रिब्यूनल से ना पूछो, ठीक है। तो यही चीज़ है, द कंपनी कैन एवरी ऑफिसर डिफर, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट भाई साहब आपको रिटेन करना पड़ेगा। चलो अब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट initiated a case against Mr. Sujay Bishnoi, managing director of BSK Limited, for causing damage to the interest to the financial industry by mismanaging the funds and refer the case to a tribunal where the tribunal pass an order। सुनते हैं ना, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, सबके पास ये बुक होगा, नहीं होगा तो भाई प्लीज़ आप ले सकते हो एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर होगा साथ में रख के पढ़ने में, प्रिंट आउट कर सकते हो आप चीज़ों को, ठीक है। द ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर ऑन 20 जून 2021, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कब किया, 20 जून 2021, होल्डिंग दैट मिस्टर सुजय वाज नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन, ठीक है। सुनो एक चीज याद, यहाँ पे अमेंडमेंट था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसने पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, मिस्टर सुजय बिश्नोई वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडस्ट्री को लगातार डैमेज कर रहे हैं। अब सुजय बिश्नोई की जगह विजय माल्या समझो, तो सीजी को पब्लिक इंटरेस्ट लगा। देखो दो तरीके से हम ऑपरेशन में जा सकते हैं, एक तो सीजी के द्वारा, एक होता है मेंबर्स के द्वारा। तो यहाँ पे सीजी को लगा सू मोटो कि पब्लिक इंटरेस्ट में विजय माल्या, मान लो सुजय बिश्नोई को, एक एमडी है कंपनी का जो कि लगातार डैमेज कर रहा है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को। अभी देखो अमेंडमेंट आप जाके देखना, 4 कंडीशन है वहाँ पे, ठीक है। तो एंड ट्रिब्यूनल कहाँ गया एप्लीकेशन लेके, एनसीएलटी पास, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया 20 जून 2021 को, ठीक है। दैट मिस्टर सुजय वाज नॉट एन फिट एंड प्रॉपर पर्सन टू होल्ड सच ऑफिस, 20 जून को बोल दिया कि भाई आप फिट एंड प्रॉपर नहीं हो, मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्री को लगातार बर्बाद किए जा रहे हो, ठीक है। एंड आपको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा कब, 21 जून को, ठीक है। अब उसने क्या किया भाई साहब, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ठीक है। एंड ही डिमांडेड कंपनसेशन, 21 जून को क्या हुआ, ये कंपनसेशन मांगने लगा, कौन, सुजय बिश्नोई, ठीक है। एंड इट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर अर्ली टर्मिनेशन, क्योंकि अर्ली टर्मिनेशन हो गया कहीं ना कहीं। तो ऑन 30 जनवरी मिस्टर जो अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन अनदर कंपनी, और 23 जनवरी 2025 को, मतलब विद इन 5 ईयर, देखो 21 से लेके 25, विद इन 5 ईयर ये किसी और कंपनी में क्या हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन डाला था, स्टूडेंट को ये दिक्कत हो गया कि ये चैप्टर किस चैप्टर से आया है। स्टूडेंट लगा सर ये तो 202 है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। कोई स्टूडेंट बोलते सर तो एनसीएलटी चैप्टर है, एनसीएलटी दिख रहा है। कोई स्टूडेंट पकड़ भी लिए चैप्टर को। तो सर सुनो, 242 में एनसीएलटी पर पावर है, एंड 243 में आप कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ोगे, जहाँ पे अगर एनसीएलटी ने किसी को ऑर्डर दिया एमडी डब्ल्यूटीडी को कि आप फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं हो। फिट एंड प्रॉपर तभी होता है जब सीजी एप्लीकेशन लेके आता है, अगर मेंबर ऑफ एप्लीकेशन लेके आता है वहाँ पे फिट एंड प्रॉपर पर्सन वर्ड यूज नहीं हुआ है, अब पढ़ना वहाँ पे, ठीक है। तो दो केस है, एक तो मेंबर और सीजी, दोनों कहाँ पे आएगा एप्लीकेशन लेके, एनसीएलटी के पास। बोलेगा भाई साहब ये बंदा है ना कंपनी में सही काम नहीं कर रहा है, इसको निकालो। एनसीएलटी का ड्यू डिलिजेंस करेगा, चेक करेगा एंड ऑर्डर देगा कि आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। अब जैसे निकाला गया ना, उसको वैकेट हुआ ना उसका ऑफिस, वहां से 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए आप किसी भी कंपनी में, अब सर यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, बहुत आराम से सुनना, अगर मेंबर एप्लीकेशन लेके आया एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी ने किसी को निकाला, तो कोई एमडी है वो 5 साल तक सेम कंपनी में नहीं बन सकता है कोई भी पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बट अगर सीजी लेके आया एनसीएलटी पास एंड यहाँ पे वो फिट एंड प्रॉपर वर्ड यूज होता है, एंड एनसीएलटी ने उसको निकाला, तो वो सेम कंपनी छोड़ो, वो इंडिया में किसी भी कंपनी में और डायरेक्टर नहीं बन सकता, कितने, 5 साल तक। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन लेके आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये एग्जाम में फंसाएगा। एप्लीकेशन कौन लेके आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों लेके आया, बिकॉज वो मिस्टर सुजय बिश्नोई फाइनेंशियल इंडस्ट्री को लगातार बर्बाद कर रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास लेके गया, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी पास पहुंचा, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया 21 तारीख से, भाई साहब आप फिट एंड प्रॉपर नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे 5 साल तक वो सुजय बिश्नोई उस कंपनी में तो छोड़ो, किसी और कंपनी में भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखा ना जो इन अदर कंपनी, भाई साहब नहीं हो सकते, बिकॉज आप सीजी एप्लीकेशन लेके आया था आपके लिए। सर यहाँ पे मैं सीजी की जगह मेंबर बोल देता तो देन ये अदर कंपनी में हो सकता था, बिकॉज मेंबर वाला केस में सेम कंपनी में 5 साल नहीं होते हैं, बट अदर कंपनी में चाहो तो आप जाके अपॉइंट हो सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो क्या कंपनसेशन मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा भाई। द ट्रिब्यूनल हैड पास एन ऑर्डर फॉर ए अमेंडमेंट, आने वाला एग्जाम में लिख लो, चलो, of 242, ठीक है, as the case referred by the central government to decide whether Sujay was fit and not proper person or not,
ठीक है। तो एट सेक्शन ये ठीक है, द पर्सन हु इज नॉट ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन कितना चलना, शैल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेट डिसीजन, 5 साल के लिए, प्रोवाइडेड दैट, बन सकता है कब, जब सीजी भी अलाउ कर दे। देखो सीजी लेके आया तो सीजी का परमिशन लेना पड़ेगा, सीजी अलाउ कर दे प्लस में ट्रिब्यूनल का परमिशन लेके आना पड़ेगा। बट अगर मेंबर जब लेके आता है ना, वहां पे सिर्फ ट्रिब्यूनल का परमिशन ले तो चलेगा, कोई सीजी पास नहीं करना है, ठीक है। तो कर सकता है 5 साल के अंदर तक, ठीक है। अब सुनो, नॉट विस्टैंडिंग एनी अदर लॉ पर टाइमिंग मींस आर्टिकल फॉर द रिमूव फ्रॉम द आर्टिकल विद कंटेंट मैनेजमेंट ऑफ कंपनी द पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, नहीं मिलेगा कंपनसेशन। भाई साहब आप लगातार पब्लिक इंटरेस्ट में गलत काम कर रहे हो और आपको कंपनसेशन देंगे, नहीं देंगे। तो ये 202 का क्वेश्चन नहीं था, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फंसाएगा आपको एग्जाम में। कंक्लूजन, सुजय वाज नॉट टाइटल फॉर कंपनसेशन फॉर अर्ली टर्मिनेशन एज टर्मिनेशन पर्सन टू ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बिकॉज ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से हुआ था 242 में, तो कंपनसेशन नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और याद रखना, डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस, देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना एनी कंपनी, ये याद रखना, एनी कंपनी मतलब कोई और कंपनी में भी नहीं हो सकता है। बट अगर मेंबर जाता तो एनी कंपनी में हो सकता था, ठीक है, सेम कंपनी में नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो, अनुराग इज द एमडी ऑफ एबीसी लिमिटेड, हिज टर्म वाज एक्सपायर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2022, सितंबर मंथ में इसका टर्म एक्सपायर्ड हो गया था, ठीक है। ही इज कंटिन्यूइंग टू होल्ड ऑफिस ऑफ एमडी, फिर भी क्या हुआ, ये एमडी बन के काम किए जा रहा है। नो मीटिंग ऑफ द बोर्ड वाज हेल्ड फॉर हिज रीअपॉइंटमेंट, इसके रीअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग कोई बोर्ड मीटिंग हेल्ड नहीं हुआ। बीइंग ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कैन यू टेक एन एक्शन, हाउ विल यू टेक। सुनो भाई साहब, कहीं ना कहीं एक आपने पढ़ा होगा, आप ध्यान दोगे, दिखा देता हूँ 241 में, वेदर द टर्म ऑफ एमडी हैज एक्सपायर्ड एंड ही कंटिन्यू इन ऑफिस विदाउट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट इज कंसीडर्ड एज मिसमैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब सुनो, प्रोवाइडेड दैट एनी मेंबर ऑफ कंपनी हु कंप्लेन्स द अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और इन अ मैनर प्रीजुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम एनी अदर मेंबर, ठीक है, मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। अब सुनो, कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे एनी मटेरियल चेंज इन दी कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कोई भी मटेरियल चेंज हो रहा है, ठीक है, या मान लो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकालना था एमडी को, या तो रीअपॉइंट करना था, और कहीं ना कहीं वो बंदा फ्रॉड कर रहा था, आप लगातार उसको किए जा रहे हो, कंटिन्यू किए जा रहे हो, तो मेंबर पास राइट है कि मिस मैनेजमेंट हो रहा है, तो आप जाके ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपको ज्ञान लिखना पड़ेगा, ठीक है। वही वाला ज्ञान है कि यस 241 240 का लिख दे, कि एनसीएलटी पास जा सकते हो फॉर केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। एमडी अगर लगातार ऑफिस कर रहा है जबकि उसका बोर्ड मीटिंग का कुछ अप्रूवल आया नहीं है रीअपॉइंटमेंट का, तो आप जा सकते हो 244 में जो लिमिट्स दी है। सर लिमिट कितना है, कम से कम 100 लोग चाहिए, नॉट लेस देन 100 मेंबर्स, और नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। अगर 200 लोग हैं तो कम से कम 200 का 1/10 होगा 20, और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, 1/10 ऑफ इशूड। अब इस चैप्टर में एक चीज और ध्यान दे रहा हूँ आपको, इस चैप्टर में पेड अप नहीं है, इस चैप्टर में हर जगह इशूड वर्ड है, तो एग्जाम में पेड अप और इशूड आए ना, तो याद रखना इशूड वाला लेना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ऑल कॉल्स हैव बीन पेड। अब कॉल मनी मतलब सर फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 5 रुपया, ठीक है, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, तो सारा पैसा पे होना चाहिए, वही बंदा जा सकता है। ऑलरेडी आपने कंपनी का पैसा बचाया हुआ है, आप जा रहे हो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं, आपको सारा कॉल मनी पे करना पड़ेगा, तो आप जा सकते हो 241 244 में, ठीक है। A shareholder of the company in compliance with our procedure can file an application for relief before the NCLT, relief के लिए application फाइल कर सकता है। अब सुनो, चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो आराम से चल रहा हूँ मैं, हड़बड़ा नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं आदत कितने देर हुआ है हमारे 18 मिनट हुआ, हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस डील किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो, SOPS Limited in the field of manufacturing of toys, the company has authorized share capital of 50 लाख consisting 40,000 equity shares, ठीक है, and 10,000 preference share, 40,000 equity 10,000 preference, ठीक है। The company has issued 32,000 equity shares and 8,000 preference share, of which 24,000 equity shares and 6,000 preference share are subscribed and fully paid। 24,000, देखो टोटल 32,000 इक्विटी थे एंड 8,000 प्रेफरेंस था, जिसमें से फुल्ली पेड अप कितना है 24,000 इक्विटी एंड 6,000 प्रेफरेंस। अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, जहाँ पे हम 1/10 लेते हैं, वहां पे हम इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों काउंट करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन एग्जाम में आया था, देखो मार्च के एमटीपी में आपके एग्जाम में आ गया, इस बार भी आपका इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो द कंपनी हैज टोटल 650 मेंबर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर्स, 650 लोग इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे थे एंड 200 मेंबर्स प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहे थे। टोटल कितने हो गए सर, जोड़ोगे तो 850,
ठीक है। अब पिटीशन वाज सबमिट बिफोर द ट्रिब्यूनल बाय 90 मेंबर्स, 90 लोगों ने क्या किया, पिटीशन सबमिट किया। अब बताओ कितने लोग जा सकते हैं 244 में? सर 100 मेंबर्स, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। कितने मेंबर है टोटल? 850। तो सर 850 का 1/10 कितना हो गया? 85। और एक कंडीशन और होता है 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। चलो ये नहीं भी हुआ तो 85 वाला हम कंडीशन देखते हैं। और कितने लोग लेके गए? 90। तो 85 मिनिमम चाहिए था, 90 लोग के गए, यस कंडीशन सेटिस्फाइड। 85 मिनिमम चाहिए था 100, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स, बस यहाँ पे एक चीज आई से नहीं घुमाया कि आपको ये चीज पता ही नहीं पता था कि मेंबर्स में इक्विटी वाले एंड प्रेफरेंस वाले दोनों काउंट होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ध्यान रखा है, आपको ये चीज याद रहना चाहिए। तो 650 प्लस 200 850 एंड 850 का 1/10 आ गया 85 लोग चाहिए मिनिमम, जो कि 90 लोग तो ऑलरेडी लेके गए थे। तो यस कंडीशन सेटिस्फाइड। आगे कंडीशन देखो ना देखो लिखना पड़ेगा लेकिन एग्जाम में, ठीक है ठीक है। इतना तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? वेदर द पिटीशन विल बी एडमिटेड, यस पूरा ज्ञान लिखना है। एज पर सेक्शन 241 सपोर्टिव द सेक्शन 244 इन द केस ऑफ एनी कंपनी व्हिच आर प्रोड्यूसर टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी विद आर प्रोड्यूसर टू द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, स्लो बोलता हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी में गलत हो रही है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट पे गलत हो रही है, तो आप 244 के तहत इतने लोग एप्लीकेशन लेके जा सकते हो, दैट इज 100 मेंबर्स, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। इसके वजह से एक मेंबर भी अगर 1/10 ऑफ इशूड कर रहा होगा ना, वो भी जा सकता है। तो यहाँ पे 90 मेंबर है, 850 का 1/10 50 ही चाहिए, आराम से जा सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और क्या है, अ पिटीशन वाज सबमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल, इतना, ठीक है। अब सुनो, ड्यूरिंग पेंडेंसी, अब बीच में जब एप्लीकेशन चल रहा था, ठीक है, 10 पिटिशनर ने क्या किया, डिसएसोसिएट हो गया पिटीशन से। सब मतलब 90 में से 10 चले गए, बचा 80। अरे यार 85 चाहिए था, 85 मिनिमम चाहिए था और तो 80 बचा। अब क्या एनसीएलटी नहीं लेगा इस चीज को? भाई हमें बस ओपनिंग पे देखना होता है लिमिट। एक बार अंदर आ गए ना एनसीएलटी पास, एंड ओपनिंग में ये 85 की लिमिट सेटिस्फाइड थी ना, बाद में 85 में से 60 भी चले जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इस बार 10 चले गए ना, 80 हो गया, कोई फर्क नहीं। कल के 15 भी चले जाओ, 65 हो गया, कोई फर्क नहीं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उतना लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, पहले ज्ञान दो कि एज पर प्रोविजन इतना 100 मेंबर। तो वो एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पे ना लाइन ब्रेक करके लिखा हो आप लोग ना, एक ही सेंटेंस में लिख देते हो इसको, नहीं इसको अच्छे से लिखो यार, क्या प्रेजेंट किया बवाल, तो ऐसे लिखो ना अच्छे तरीके से। 100 मेंबर्स और है यहाँ पे, मतलब कोई भी कंडीशन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, जो कि यहाँ पे 85 हो गया हमारा, और मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन है 4 लाख 100 छोटी लाइक हेल्ड बाय 850 मेंबर्स, तो 850 नंबर ऑफ मेंबर मेकिंग पिटीशन 90, ठीक है। तो 100 मेंबर्स 850 का 85 मेंबर्स, मेंबर होल्डिंग इतना विद द पिटीशन इज 90 मेंबर्स, यही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। 85 चाहिए था, हमारा 90 था, तो 90 सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, दैट मेंटेनेबल कंफर्म। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन सेकंड देखो, रिक्वायरमेंट को ध्यान रखा करो हमेशा, वेदर द पिटीशन विल बी मेंटेनेबल आफ्टर डिसएसोसिएशन। अब ये जो डिसएसोसिएशन हुआ था ना 10 लोगों का, क्या इसके बाद भी मेंटेनेबल रहेगा? यस। अब भाई एक बार अंदर घुस गए ना, तो भाई जो जाए आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख दिया करो वेदर, इतना डिस्कशन, ठीक है। द कंसेंट टू बी गिवन बाय शेयरहोल्डर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब माना जाएगा, देखा जाएगा कब? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जब एप्लीकेशन लेके जाते हैं ना तभी चेक किया जाएगा 1/10 वाला नंबर सब। द विड्रॉल मतलब जो निकले हैं, जो बाहर निकल गए इससे, कंसेंट बाय शेयरहोल्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग शैल नॉट अफेक्ट। अरे कोई अफेक्ट नहीं करेगा भाई साहब, एक बार आपने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया ना, बाद में 50 लोग भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिटीशन क्या है आपका, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। लाइक वाइक कर दिया करो यार, तुम लोग करते नहीं हो, इतना मेहनत कर रहे हो फिर भी दिल से पड़ता है भाई। चलो, अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स कंसिस्टिंग 30 मेंबर्स डिसाइड टू फाइल अ पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। कहाँ पे? ट्रिब्यूनल के पास। फॉर रिलीफ अगेन मिसमैनेजमेंट इतना, फॉर हैविंग पेड अप शेयर इतना, ठीक है। 30 मेंबर ने क्या किया, ग्रुप ऑफ 30 मेंबर ने बोला ट्रिब्यूनल पर एप्लीकेशन ले जाते हैं फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन, जो अत्याचार हो रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। कंपनी पास टोटल कितने मेंबर्स थे? 500 मेंबर्स, ठीक है। जो ये 30 मेंबर थे ना, ये 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं। अब देखो ध्यान रखना, मैं इस पेन चेंज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। चलो नहीं डार्क ले लेता हूँ कुछ। अब देखो जो 30 मेंबर है ना, ये 1/10 ऑफ पेड अप होल्ड कर रहे थे, ठीक है। याद देखो यहाँ लिया हुआ है। और ये 30 मेंबर कहीं ना कहीं एक तरीके से 1/10 ऑफ, सॉरी 1/10 नहीं 1/50, यही तो समझाना है, 1/15 ऑफ इशूड होल्ड कर रहे थे। तो सम कंडीशन में क्या देखते हैं, मेरे को याद दिलाओ,
आप कोशिश करो, पॉज करो, कोशिश करो कंडीशन याद करने। क्या होता है सर, 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, जो कि यहाँ पे कितने हैं, 500 है। ये देखो 500 है, तो 500 का 1/10 कितना हुआ, 50। या तो 100 लोग चाहिए, या तो 50 लोग चाहिए, या इतने लोग चाहिए जो 1/10 ऑफ इशूड होल्ड कर रहे हैं। सर यहाँ पे 30 लोग ने तो 1/10 ऑफ पेड अप होल्ड किया हुआ है, एंड इशूड तो 1/15 है। सर 1/15 निकालोगे तो कम हो गया 0.06%, और 1/10 होता तो 0.10, मतलब वही 0.10%। तो इतने चाहिए थे, इतने 1/10 इशूड होते तो काम बनता हमारा। ये तो 1/15 है, घुमा दिया इसे। नहीं, आपको पता है एग्जाम में क्या होगा, आपको याद ही नहीं होगा 1/10 ऑफ पेड अप था या 1/10 ऑफ इशूड था। तो मैंने थंब रूल बता दिया, इस चैप्टर में हमेशा 1/10 ऑफ इशूड है, या कहीं भी पढ़ रहे होगे आगे आप क्लास सेक्शन पढ़ोगे वहाँ पे इशूड है, ठीक है। तो 1/15 ऑफ इशूड है भाई, नहीं हो पाया। अगर 1/10 ऑफ इशूड होता ना तब मानते हम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। अब 1/10 ऑफ इशूड है तो भाई साहब आप एप्लीकेशन लेकर नहीं जा सकते, बिकॉज ना तो 100 मेंबर्स हो, ना तो 50 हो, ना तो 1/10 ऑफ इशूड हो। 1/10 पेडअप है, पेडअप नहीं देखते हैं इस चैप्टर में। तो सेक्शन वही बोला, सेक्शन 244 कंपनीज एक्ट प्रोवाइडेड अ राइट टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, देखने इतना था, द राइट इज अवेलेबल ओनली व्हेन petitioner holders subscribe limited shares that indicate below in the company having share capital not less than 100 members or not less than 1/10 of total number of members or 1/10 of issued share capital और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड दैट कंपनी हैव पेड फुल कॉस्ट, ठीक है। इन केस यहाँ पे हुआ क्या है, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एज पर द फैक्ट ग्रुप 30 मेंबर डिसाइड टू फाइल अपने, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 500, सो 1/10 इसका 50 होगा, जो कि 50 हमारा नहीं है, 30 ही लोग गए हैं, लोअर ऑफ 50 इज 50, thus the group of shareholders decide to file the petition are less than 50, however the group of 30 members hold 1/15 of issued share capital which is less than the required, because 1/15 छोटा होता है किससे, 1/10 से, 1/10 ऑफ इशूड बड़ा होता है, इतना चाहिए था, आप तो 1/15 ही होल्ड कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। इन व्यू दैट द ग्रुप इज नॉट हैविंग रिक्वेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स फॉर इतना रिलीफ, नहीं जा सकता रिलीफ के लिए। अब बोल रहा है सुनो, इसमें 2 क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ो। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, द ग्रीवेंस ऑफ द ग्रुप ड्यू टू मिस कंपनी, द कंपनी इज इंकरिंग लॉसेस एंड हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड फॉर द पास्ट 5 years। अब लॉसेस के लिए डिक्लेयर डिविडेंड नहीं कर रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है, इसके लिए ऑपरेशन जा रहे हो, ना ना ना, ये सब ऑपरेशन नहीं होता है भाई, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन नहीं होता है, इसके लिए ऑपरेशन नहीं जा सकते। कंटिन्यू लॉसेस हो रहा है तो भाई कंपनी का मैनेजमेंट ठीक करो, ये कोई अत्याचार थोड़ी हो रहा है, हो तो सबके साथ रहा है, लॉसेस हो रहा है तो सब में बटेगा। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा, ये थोड़ी ना होता है। हाँ, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद दे नहीं रहा है, ये दिक्कत है, ठीक है, बट डिविडेंड डिक्लेयर करना इज नॉट एन ऑपरेशन। तो ठीक है, फॉर कंटिन्यू लॉसेस कैन नॉट बी इटसेल्फ कॉल्ड एज ऑपरेशन एज पर द अशोक वेटलैंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमके चंद्रकांत, सिमिलरली द फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड पेमेंट लो डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। एमएनसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच देयर आर 6 शेयरहोल्डर्स। सुनना, एमएनसी प्राइवेट कंपनी जहां पे कितने शेयर होल्डर्स हैं, 6 शेयर होल्डर्स ही है कंपनी में। कंपनी में ही टोटल 6 शेयर होल्डर्स हैं। मिस्टर श्रीनाथ who is a director and also the legal representative of Shnikil shareholders holding less than, ये इसके बाद कितना, less than 1/10 of share capital। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल मतलब इशूड की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। The company made a petition for tribunal for relief against operational mismanagement whether by Srinath valid and admissible or not। सर देखो कितने लोग चाहिए, 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। अब यहाँ पे याद रखना, जहाँ पे 10 नंबर से कम होता है ना, वहाँ पे एक चीज याद रखना कि 6 का 1/10 क्या होगा, सर 0.6, मतलब एक अकेला भी ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सर नीचे कंडीशन देखो ना देखो, लिखना पड़ेगा 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। यहाँ पे कौन सा फॉलो हुआ, ये फॉलो नहीं हुआ, ये भी हटा दो, ये वाला हो गया ना कि 6th मेंबर का 1/10 क्या होगा, कंपनी में 6 ही शेयर होल्डर्स है, अगर मैं 6 की जगह 16 लिख दूँ तो सर 16 का 1/10 क्या होगा, 1.6, तो कम से कम फिर 2 लोग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 6 ही है तो 6 का 1/10 क्या होगा, 0.6, मतलब कोई एक बंदा भी एप्लीकेशन लेके जा सकता है। तो क्या श्रीनाथ अकेला भी एप्लीकेशन लेके जा सकता है, यस, बिकॉज कंपनी में 6 ही शेयर होल्डर्स हैं। तो अकॉर्डिंग सेक्शन 244 इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड राइट टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एनी मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड ये वर्ड हमेशा लिखना, प्रोवाइडेड दैट ऑल कॉस्ट एंड अदर ड्यूज हैव बीन पेड, ठीक है, जितने कॉल मनी पेड थे, ठीक है। In this case, there are 6 shareholders as per the committee conditions, 10%, मतलब 1/10 of 6 is equal to 0.6, जिसको राउंड ऑफ में 1 बोलेंगे। तो therefore लाइट ऑपरेट सिंगल मेंबर, ठीक है,
कैन प्रेजेंट अ पिटिशन टू ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग ऑफ फैक्ट दैट ही इज होल्डिंग लेस देन, नहीं देखा जाएगा भाई, सिंपल सिंगल मेंबर भी जा सकता है, तो यस श्रीनाथ का पिटिशन क्या है, वैलिड है। लास्ट 2 क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश विद इन 30 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट और लग जाएगा, आराम से चल रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो डिस्कशन है, अब देखो बी एस एंड डी होल्ड 33% एंड 34%, बी एस डी 33 ठीक है, ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ बी एस डी प्राइवेट लिमिटेड रिस्पेक्टिवली, एस एंड डी आर डायरेक्टर्स, एस एंड डी कौन थे, डायरेक्टर्स थे। डी इज लुकिंग आफ्टर द होल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, डी क्या करता था, सारा मैनेजमेंट चेक करता था विदाउट बीइंग फॉर्मली अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। सिंस फॉर द लास्ट 3 years द कंपनी इज इंकरिंग हेवी लॉसेस, लास्ट 3 साल से क्या हो रहा है, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं कंपनी में, एंड कुड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, एंड डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो एमटीपी 21 में आया था, बीइंग एग्री बी फाइल ए कंप्लेंट, अब इसमें ना बी, अब देखो कहीं ना कहीं एस डी डायरेक्टर था, बी क्या हो गया, फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट सच ए रनिंग ऑफ कंटिन्यू लॉसेस, अब बी भड़क गया, बी बोलता है कि भाई साहब कंपनी में लगातार लॉसेस हो रहे हैं, ये एस डी क्या है, लगातार लॉसेस कर रहा है, बिकॉज एस डी क्या है, डायरेक्टर्स थे, ठीक है, बी शेयर होल्डर था, बी बोला कि नहीं भाई एस डी लगातार लॉसेस कर रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा, हमें ऑपरेशन हो गया, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय डायरेक्टर हु हैज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड एमडी डायरेक्टर, द कंप्लेंट इज देयरबाय मेड सोलिसिटिंग द डायरेक्टर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय वे ऑफ सैलरी टू हिम लाइक एज अदर डायरेक्टर्स सच डायरेक्टर्स में भी सुटेबल रहता था। सुनो, रनिंग ऑफ कंपनी कंटिन्यू लॉसेस, बी हैज फाइल्ड द कंप्लेंट बिफोर ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट ऑन द फॉलोइंग केसेस, क्या क्या इश्यूज थे, लगातार लॉसेस हो रहा है, तो लॉसेस कैन नॉट इटसेल्फ कॉल्ड ऑपरेशन, पहला इशू ये होगा। फिर डिविडेंड के बारे में बात किया गया, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ लो डिविडेंड डज नॉट अकाउंट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नहीं होता सर। और क्या इशूज है, क्वेश्चन देख लो, फ्रेमिंग ऐसा ही होता है। मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय डायरेक्टर हु हैज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड एज एमडी, when a person without being so appointed was acting as MD and was discharging his functions without the knowledge of the members, a member cannot claim that it was act operation by filing complaint, नहीं कर सकते भाई ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूटेबल है, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। अभी मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस पर अब प्रॉपरली क्लास में मैंने समझाया हुआ है, देख लेना, ठीक है। एनआईसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, नॉर्मली बताऊँ ये 2 समझ लो, अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, ये वो पार्ट है, इसलिए मैंने बोला है कुछ क्वेश्चन मैंने डाला है तो इसको था आपको देखना पड़ेगा। देखो आरटीपी जुलाई 2021, अ मेंबर ऑफ XYZ लिमिटेड फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल कंप्लेनिंग ऑफ, ठीक है, एम अ मेंबर है जहां बोला कि ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, एन एग्रीमेंट इंटर बाय XYZ लिमिटेड अफेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंपनी वाइड ऑर्डर पास बाय 242 में ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास हो गया, टर्मिनेटेड द सेट एग्रीमेंट, उसने क्या किया, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। द एग्रीमेंट वाज इंटर बाय H and G was who was a MD, ठीक है, H और G जो MD थे उनका एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, उन्होंने क्या किया, सुनो, मिस्टर आसिक विथ whom the XYZ लिमिटेड इंटर एग्रीमेंट फाइल्ड अ पिटीशन क्लेमिंग द लॉस ड्यू टू टर्मिनेशन, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया भाई साहब, टर्मिनेशन की लॉस रिगार्डिंग, अब देखो भाई सिंपल बताऊं, वही चीज़ है, सिंपल ऊपर वाला जो हमने ये पढ़ा ना, देखो 242 ये वाला है ना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, सेम है, तो कहीं ना कहीं देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंपनसेशन वाला, हाँ ये वाला 2 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, तो यही सेम क्वेश्चन है, क्या उसको कंपनसेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा बॉस, ठीक है। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया तो पत्थर की लकीर है, बस इतना समझ लो, कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको निकाल भी सकता है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझाने वाला है, समझ लो, जो कहीं ना कहीं इस टाइप क्वेश्चन आईसी ने पूछा हुआ है, दिसंबर 21 में पूछा था। क्लास एक्शन, सर बहुत स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं है, क्लास एक्शन क्या होता है, जब एमओए और एओएम में छेड़खानी हो रहा है, मतलब सर अल्टरेशन हो रहा है विदाउट नोइंग एनीवन, ठीक है, मतलब किसी को पता नहीं है, विदाउट नोइंग एनीवन, कोई आइडिया नहीं है किसी को क्या हो रहा नहीं हो रहा है, एमओए एओ में अल्टर हो रहा है, या मान लो डिसीजन में एमओए में कुछ और चेंज होना था और किस लोगों ने कुछ और चेंज कर दिया, तो 5-6 सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे क्लास एक्शन होता है, एक बार देखना अच्छे से, एमओए एओए घूम फिर के ज़्यादा है वहाँ पे। अब सर क्लास एक्शन होता क्या है, सुनो, इफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो सर कितने लोग, 100 मेंबर्स, सेम वहाँ भी 100 मेंबर्स 244 में, ये 245 का, ठीक है, और यहाँ पे वहाँ पे कितना था, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, यहाँ पे 1/10 नहीं, यहाँ पे 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, इंपॉर्टेंट है, घूम जाओगे 1/5 ये सब लिखे आओगे, नहीं 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, और लिस्टेड कंपनी है तो वहाँ पे क्या था, 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे लिस्टेड है, देखना पड़ेगा, लिस्टेड है तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल।
अगर कोई बंदा होल्ड कर रहा है तो वो पिटिशन फाइल कर सकता है क्लास एक्शन का। अनलिस्टेड है तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, तो इसको ध्यान रखना है सर। क्वेश्चन में ध्यान रखना, लिखेगा मिस्टर बोला हूँ, रिलायंस लिस्टेड कंपनी, उसके पे ऑपरेशन हो रहा है, एक बंदा है जिसने कंपनी में 2.42% शेयर होल्डिंग इशूड शेयर होल्ड किया, तो क्या ये क्लास एक्शन जा सकता है? यस। लिस्टेड कंपनी में 2% भी होल्ड करेगा चलेगा। सर रिलायंस लिस्टेड कंपनी, तो वहाँ पे 5%, तो ये नंबर याद रखना, 100 मेंबर्स वहाँ भी है, बस यहाँ पे 1/10, वहाँ पे 1/10 है, यहाँ पे 5% है, ठीक है, 5% ऑफ टोटल मेंबर्स। और लिस्टेड अनलिस्टेड, लिस्टेड 2%, अनलिस्टेड 5%, ठीक है। चलो ऑल डन। ये ऑल क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, 75 डेज है भाई साहब, उतना कर लो कम से कम, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 4 ग्रुप 1 के एंड 1 SCMP का बना दिया हुआ है, ठीक है, उतना कर लो, चांसेस है वहीं से रहेंगे क्वेश्चंस। रिपीटेड वन या जो रिपीटेड वन में इंपॉर्टेंट है वो मैंने पुट किया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने निकाल दिए जहाँ पे आपको लास्ट के 1.5 डेज में एटलीस्ट कुछ चीज़ लगा पाओगे। पढ़ते रहो, एग्जाम की तैयारी करो, मई 23 हमारा होने वाला है। चलो ऑल द बेस्ट।